हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीनू गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी यूनिवर्सिटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम डेट आ चुकी है। 29 जून को आपके पेपर्स रहने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं। तो एक मैं सिंपल वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें केवल आपका जो नॉन टेक का पार्ट अलग है, जैसे यूपीजी के कंप्यूटर, जहाँ से आपको चॉइस मिलती है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन पे आप पढ़ सकते हैं। रिकमेंडेशन मैं यही करूंगा कि आप एमडी क्लासेस से यूपीजी के पढ़ लीजिए। बहुत ही बेस्ट पढ़ाया गया है यूट्यूब पे, जो सीरीज करवाते आ रहे हैं। क्योंकि जेई वाले एग्जाम में प्रेरणा सीरीज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनका। और इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आप कई टीचर अवेलेबल हैं, अतुल गाइडर सर से आप पढ़ सकते हैं। ये दो चीजें रहने वाली हैं, 1 महीने में आराम से कवर हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पॉल्यूशन वाला पार्ट है या डीआई वाला पार्ट है, उसके लिए क्या करना है। एक बुक बताने वाला हूँ, एक प्रैक्टिस सेट बनाने वाला हूँ, और एक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम से पहले पता चल जाए कि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलने वाली है। तो उस चीजों को जरूर फॉलो करिए। टेस्ट सीरीज कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। बुक्स आप थ्योरी के लिए पढ़ सकते हो, नहीं तो यूट्यूब क्लासेस वगैरह कहीं से आपको जहाँ पे मिल रही है, फ्री भी है पेड भी है, वहां से ले सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज सब जगह अवेलेबल नहीं है। टेस्ट सीरीज मस्ट मस्ट फॉलो करिएगा। बहुत सारी चीजें टेस्ट सीरीज फॉलो करने से आ जाती है। जैसे आपका डर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। 100 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं वो आपको पता चल जाएगा। आपके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, जैसे कि फाइनल एग्जाम समय इतना प्रेशर होता है एग्जाम देते समय, वो हैंडल करने की क्षमता आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, 25 दिन बाकी है आप लोगों के लिए। पहली यहाँ पे बुक रहने वाली है आपकी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये यूथ पब्लिकेशन की तरफ से आया हुआ है। इसमें थ्योरी आपको, सारे थ्योरी आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज करके, और लगभग लगभग 1262 एमसीक्यू भी दिया गया है। थ्योरी दिया गया है, थ्योरी के जस्ट बाद उसके उस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए हैं। क्योंकि सिलेबस कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट में एक ही सिलेबस है, तो सभी पोस्ट के लिए आपको ये पढ़ना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया था, वो उसे भी आप देख सकते हैं। बाकी इस किताब से लगभग लगभग आप यहाँ पे देखिए, थ्योरी जितने क्वेश्चन है और प्रश्न कोश भी आपको साथ में दिया गया है। और जो सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस के आधार पर आपके 25 सेट इसमें दिए गए हैं। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है, आप लेकर खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए उसमें कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीबी जेई, लिखा जेई है, लेकिन अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई की आपने किया है, तो फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सेम रहने वाला है। तो ये सिविल की गोली एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। यूपी पीसीबी के टोटल 115 टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, बट 115 टेस्ट से ज्यादा टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज की डेट में बताऊं तो लगभग 140 टेस्ट के करीब इसमें अवेलेबल था, जो मैं देखा था। यहाँ पे कंप्यूटर में 50 दिया है, और यूपीजीके में 40 दिया, तो यूपीजीके में 55 टेस्ट थे, 15 टेस्ट यही से ज्यादा हो गए। इसके अलावा डीआई है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के 10 टेस्ट है, और अब फुल लेंथ आपके 5 टेस्ट रहेंगे। सीपीसीबी और यूपीपीसीबी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 5 टेस्ट दिए गए हैं, और डीआई से आपको 5 टेस्ट है। डीआई से 5 टेस्ट बहुत होते हैं, उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, तो डीआई में जितने क्वेश्चन आएंगे वो आराम से कर लोगे। ऑलरेडी आपका पेट में डीआई के क्वेश्चन आपने देखा होगा कितने आते हैं, लेखपाल में डीआई के क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट अवेयरनेस सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहने वाला है, आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा। अब किसी भी से आपके 5 टेस्ट दिए गए हैं, तो ये 3 टेस्ट तो आपके इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आपको हर जगह टेस्ट मिल ही रहा है, यूपीजी का आपको फुल हर जगह मिल रहा है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लगभग लगभग 25 दिन बचे हुए हैं, तो डेली आपको चैप्टर वाइज टेस्ट को कम से कम 5 से 10 आपको डेली देने हैं, जिससे कि आपके 20 जून तक आपके सारे पेपर समाप्त हो जाए। अगर 5 भी डेली देते हैं तो 20 दिन लगेगा, 100 टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे मिनिमम, अगर आप 5 देते हैं तो। और 7 से 8 टेस्ट देंगे तब आप जाके कंप्लीट होंगे। सारे क्वेश्चंस लगा लोगे भाई, कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26 मई को एक सूचना आई थी, जिसमें बताया गया था आपको कि 93 पोस्ट के सापेक्ष लगभग 3263 लोगों का जाके फाइनल सिलेक्शन किया गया था मेंस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ जो थी, वैज्ञानिक सहायक की कट ऑफ 75.81 गई थी जनरल की। उसके बाद आपका अवर अभियंता की सबसे ज्यादा पोस्ट, इसमें 37 पोस्ट अवर अभियंता की थी। तो उसमें 37 पोस्ट के कट ऑफ जो गई है 67.68 गई है। बहुत ज्यादा कट ऑफ है भाई। बहुत सारे बच्चे निराश हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, सोचे थे 60
एक आसपास जाएगा, लेकिन वो 67.68 गया, तो बहुत सारे बच्चे छूट गया। लेकिन जो है अभी इस कट ऑफ के ऊपर है, जो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, और पोल्यूशन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और मेहनत करिएगा आप लोग, तो आराम से आप लोगों के हो जाएंगे, तो वहां से मेहनत करने पर, ठीक है। ये आपकी फाइनल जो एग्जाम डेट आई है, जो 29 जून दिन सोमवार को 3 बजे से 5 बजे, यानी दूसरी मीटिंग आयोग करवाएगा। इसके बाद आपकी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए फीस जो जमा करनी होती है 200 रुपये, उसका नोटिफिकेशन आएगा, और लास्ट में आपके सिटी इनिमेशन, और लास्ट के सिटी के बाद आपके एडमिट कार्ड का डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो सब कुछ हो जाना है। आप लोग मेहनत करिए, डिपार्टमेंट में कहूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है, और इसमें आपको कंबाइंड जो सेट अवेलेबल है, 25 सेट इसमें मिल जाएंगे, और बाकी फुल लेंथ तो मेरे हिसाब से 25 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 टेस्ट आप लगा लेते हैं तब भी आपको उतना उतना पता चल जाएगा, लेकिन आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सब ज्यादा लगाना है, क्योंकि वहां से आपको पता चलने वाला है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा सकते हैं, तो इसके जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी ये दो चीजें अवेलेबल आपके लिए है ही, स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा हिंदी में, और इनकी भी एक शॉर्ट पेपर्स आती है सिविल की गोली की, वो भी फॉलो कर सकते हैं, बस इन्वायरमेंटल साइंस वाला पार्ट फॉलो करिएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होता है कमेंट करिएगा, अभी हम अवेलेबल हैं, तो आपको सारी डिटेल आपको देते रहेंगे। आज का बस, थैंक यू गाइस।